आपको लोगों ने हमेशा ध्यान के फ़ायदे ही दिन गिनाए होंगे। ध्यान के ये फ़ायदा है, ध्यान के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे नुकसान बताऊंगा ध्यान करने के। अब थोड़ा उनको समझने की कोशिश करना और अपने जीवन में अप्लाई भी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा नेगेटिव फ़र्क, भावनात्मक टूटन। बहुत लोग दुख, ब्रेकअप, अकेलापन, एंग्जाइटी या फेलियर की वजह से ध्यान शुरू करते हैं। शुरुआत में उन्हें शांति मिलती है, लेकिन धीरे धीरे अंदर दबे हुए इमोशन बाहर आने लगते हैं। पुराना दर्द, बचपन की चोट, अकेलापन, डर, गुस्सा, सब ऊपर आने लगता है। अगर सही गुरु या गाइडेंस ना हो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पहले ज़्यादा खुश था या ध्यान करने के बाद इतना हैवी क्यों फील कर रहा हूँ। असल में ध्यान अंदर छुपी चीज़ों को बाहर लाता है और हर इंसान मेंटली तैयार नहीं होता उनको संभालने के लिए। और दूसरा नुकसान, रियलिटी से डिस्कनेक्ट होना। कुछ लोग ध्यान करते करते प्रैक्टिकल लाइफ से कटने लगते हैं। उन्हें जॉब बोरिंग लगने लगती है, दोस्त फेक लगने लगते हैं, फैमिली की बातें बेकार लगने लगती हैं। धीरे धीरे वह सोचने लगते हैं ये दुनिया ही इल्यूजन है। अब सुनने में यह स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो इंसान जिम्मेदारियों से भागने लगता है। कई लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर काम छोड़ देते हैं, एम्बिशन ख़त्म कर देते हैं, सोशल लाइफ ख़त्म कर देते हैं और फिर अंदर गिल्टी कन्फ्यूजन शुरू होता है। सच्चा ध्यान आपको भागने वाला नहीं बनाता और बल्कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाता है। अब तीसरा नुकसान क्या है? कई साधनाएं एक साथ करने का खतरा। यह सबसे कॉमन गलती है। आज कुंडलिनी, कल विपासना, परसों थर्ड आई, फिर ब्रेक वर्क, फिर सांस का ध्यान, मतलब फिर कोई मंत्र। हर टेक्निक एनर्जी को अलग तरीके से चलाती है। जब इंसान बिना समझे सब मिक्स करता है तो माइंड और नर्वस सिस्टम ओवरलोड होने लगता है। अब इसका असर क्या होगा? सिर भारी रहने लगेगा, बेचैनी महसूस होगी, नींद खराब होने लगेगी, अजीब सपने आने लग जाएंगे, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, मूड स्विंग रहेगा। कई लोग सोचते हैं मेरी स्पिरिचुअलिटी अवेकिंग हो रही है, लेकिन कई बार वह सिर्फ मानसिक ओवरलोड होता है। ध्यान जिम जैसा है, हर दिन नया एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी टूट जाएगी। अब चौथा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, ईगो का स्पिरिचुअल बन जाना। ये सबसे डेंजर चीज़ों में से एक है। पहले इंसान नॉर्मल ईगो में था, अब स्पिरिचुअल ईगो में आ जाता है। उसे लगना लगता है मैं दूसरे से ज़्यादा जागरूक हूँ, लोग अनकॉन्शियस है, मैं अलग हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन पर हूँ। धीरे धीरे ह्यूमैनिटी ख़त्म होने लगती है। ध्यान का उद्देश्य ईगो ख़त्म करना था, लेकिन कई बार ईगो और बहुत मजबूत बन जाता है, वो भी विश्वास के साथ, और यह पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब फिफ्थ नुकसान क्या है? मोटिवेशन और डिजायर कम हो जाना। कुछ लोगों के अंदर डिटैचमेंट इतना बढ़ जाता है कि उन्हें कुछ करने का मन ही नहीं करता। ना कैरियर, ना पैसे, ना गोल, ना रिश्ते। उन्हें लगता है सब माया है। लेकिन सच यह है कि कई बार यह अवेयरनेस नहीं बल्कि इमोशनल एजुकेशन होती है। असल स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको डेड नहीं बनाती, वह क्लियरिटी बनाती है। अब सिक्स नेगेटिव पॉइंट है, गलत गुरु या फेक टीचर का खतरा। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान गुरु बैठा है। कुछ लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, डिपेंडेंसी
बनाते हैं, डर दिखाते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग करवाते हैं और इमोशनल लोग जल्दी फंस जाते हैं। एक गलत टीचर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकता है, आइडेंटिटी कंफ्यूज कर सकता है, रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर सकता है। इसलिए टीचर चुनने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब सेवंथ नुकसान है इसका, ओवर अवेयरनेस का ट्रैप। शुरुआत में अवेयरनेस अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग हर चीज़ ऑब्जर्व करने लगते हैं। थॉट ऑब्जर्व, इमोशन ऑब्जर्व, बॉडी ऑब्जर्व, सांस ऑब्जर्व। इतना ऑब्जर्व करते करते वे नेचुरली जीना भूल जाते हैं। हर समय सेल्फ एनालाइज में रहने से इंसान रोबोटिक फील करने लगता है। ध्यान का मतलब लाइफ से डिस्कनेक्ट होना नहीं, बल्कि लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करना है। अब आखिरी में बात करते हैं कि सही तरीका क्या है। ध्यान खतरनाक नहीं है, गलत तरीका खतरनाक है। अगर मेडिटेशन करना है तो धीरे शुरू करो, एक ही प्रैक्टिस फॉलो करो, बॉडी को स्टेबल रखो, प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस करो। जरूरत पड़े को तो एक्सपीरियंस गाइड लो, और सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट मत करो। ध्यान का उद्देश्य दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ध्यान आपको बदल देता है, लेकिन अगर समझदारी ना हो तो वही बदलाव आपको तोड़ भी सकता है। धन्यवाद।